सादृश्य का अर्थ होता है समानता, अर्थात तीन आकृतियों का उनके गुणों के आधार पर परस्पर समान होना ही सादृश्यता कहलाता है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम हल कैसे करते हैं, उसमें हम देखते हैं कि पहली और दूसरी आकृति में संबंध पहचानना होता है कि उनके बीच में क्या संबंध है, और यह निश्चित करना होता है कि जैसे उनमें क्या कोई घुमा हुआ है, जैसे 90 डिग्री का घुमा हुआ है, जैसे 90 डिग्री का घुमा हुआ है या 180 का घुमा हुआ है, या कुछ प्रतिबिंब है या कोई आकृतियों का जुड़ना है, क्या है, ये सारी चीज़ें हमें देखनी होती है। पहली जोड़ी में जो नियम लागू होता है वही हमें आकृति का जो नियम है वो अगली वाली जोड़ी पे हमें लागू करना होता है, और हमें विकल्पों में से उससे संबंधित आकृति को हमें जो उससे सटीक मेल खाती है वो हमें ज्ञात करनी होती है। अब यह देखिए, अब इसमें कुछ प्रकार के हमें संबंध प्राप्त करने हैं। तो पहला है आकार में परिवर्तन, मतलब इन प्रश्नों में आकृतियों के आकार में परिवर्तन होता है, कोई जैसे बड़ा होता है, कोई चित्र छोटा होता है, छोटे के अंदर बड़ा होता है, तो इस प्रकार की कुछ आकृतियों को हमें पहचानना होता है। तो यह हमारा हमें पहला प्रश्न है, इसमें हमें पहचानना है। तो यह हमारे क्या है, यह हमारा एक वृत्त बना हुआ है और एक त्रिभुज बना हुआ है। अब इसका रिलेशन यहाँ देखते थे, यहाँ क्या है, यह हमारा वृत्त छोटा था और यहाँ वृत्त बड़ा हो गया, यहाँ त्रिभुज बड़ा था और यहाँ त्रिभुज छोटा हो गया। तो यही हमें देखना है। यहाँ पे वर्ग बना हुआ है एक और एक त्रिभुज है, तो यहाँ इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए कि हमारा त्रिभुज छोटा होना चाहिए और वर्ग बड़ा होना चाहिए। हम देखेंगे अब यहाँ पे तो वर्ग है ही नहीं, और तो ये त्रिभुज है, यहाँ पे ये आयत बन गया। यहाँ पे हमारा वर्ग बड़ा है और त्रिभुज छोटा है, तो ये आंसर हो सकता है। पर यहाँ देखेंगे तो यहाँ उल्टा है, ऊपर नीचे हो गया, तो ये हमारा आंसर नहीं है। पहला भी नहीं है और बी हो सकता है, सी भी नहीं है, और डी देखेंगे तो इसमें दोनों बराबर ही है, समान ही है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, बी वाला। अब हम देखते हैं दूसरा लॉजिक, स्थान परिवर्तन। इसके अंदर क्या होता है, अंदर के डिजाइन एक विशेष नियम के अनुसार अपना स्थान परिवर्तित करती है। तो अब यहाँ देखेंगे हम पहला क्वेश्चन, पहले हमारे क्या है, पहले हमारा वृत्त है, उसके अंदर हमारा वर्ग है, फिर उसके अंदर हमारा त्रिभुज है। अब हमारा पहले बाहर कौन सा था, वृत्त था। अब यहाँ वृत्त क्या चला गया है, वृत्त अंदर चला गया है, उसके बाद हमारा जो वर्ग है वो थोड़ा छोटा हो गया है, और उसके बाद त्रिभुज है वो बाहर आ गया, त्रिभुज बाहर आ गया, मतलब अंदर की बाहर आ गई और बाहर की अंदर चली गई है डिजाइन। वही हमें यहाँ लागू करना है। यह भी हमारे क्या है, एक रोटेटर होता हुआ एक वर्ग है, फिर उसके अंदर एक वृत्त है, फिर उसके अंदर एक वापस वर्ग है। तो यहाँ क्या होना चाहिए कि यहाँ पे देखो बिना रोटेट हुआ है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए कि बिना रोटेट हुआ हमारा वर्ग होना चाहिए, फिर उसके अंदर हमारा वृत्त होना चाहिए, फिर उसके रोटेट किया हुआ हमारा वर्ग होना चाहिए। देखो हमारा बाहर क्या होना चाहिए, हमारा स्क्वायर होना चाहिए, वर्ग होना चाहिए। तो यहाँ वर्ग नहीं है बाहर, तो ये मैच नहीं हो रही। यहाँ वर्ग है बाहर, फिर अंदर क्या है, अपनी डिजाइन के अकॉर्डिंग हाँ है, फिर अंदर रोटेट होता हुआ वर्ग है, हाँ तो ये मैच हो रहा है। लेकिन एक बार हम दूसरा शोर करते हैं, तो यहाँ मैच हो रहा है क्या, नहीं, ये भी मैच नहीं हो रहा है। इसमें मैच हो रहा है क्या, नहीं मैच हो रहा, तो हमारा आंसर बी करेक्ट है। अब तीसरा पॉइंट देखते हैं, इनमें क्या संख्या क्रम में परिवर्तन क्या था। इन प्रश्नों में चित्रों या प्रश्न की भुजाओं की संख्याओं में परिवर्तन देखने को मिलता है हमें। अब यहाँ देखते हैं, जैसे यहाँ परिवर्तन क्या है कि यहाँ कितनी त्रिभुजाओं से बनी हुई है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, मतलब ये 5 से बनी हो रही है 6 से, तो एक भुजा बड़ी हुई है। अब यहाँ कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, और ये 7 से बनी है, तो यहाँ कितनी त्रिभुजा वाली होनी चाहिए, हमारी 8 भुजा वाली। तो यहाँ देखते हैं क्या है, 1 2 और 3, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। 1 2 3 4 5 6, ये भी आंसर नहीं है हमारा। 1 2 3 4 5, तो ये भी आंसर नहीं है, हमें तो 8 भुजा वाली चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो ये आंसर मैच हो रहा है हमारा। तो ये सही आंसर कौन सा होगा, डी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, डिजाइनों के घूर्णन की स्थिति क्या है। इन प्रश्नों में डिजाइन एक निश्चित कोण पर घुमाए जाते हैं, जिसके अंदर घूमने का क्रम दक्षिणावर्त घड़ी की सुइयों की चलने की दिशा या वामावर्त एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, ऐसे एक निश्चित दूरी पर घूमती है, वो एक कोण पर घूमती है। यहाँ हम देखेंगे क्या है, हमारा ए बना हुआ है उल्टा ए। अब ये देखते हैं, तो यहाँ इसको 4 भाग में डिवाइड करें, तो उल्टा ए ये एक 90 डिग्री का कोण है, यहाँ पे स्क्वायर हम 90 डिग्री का कोण है, तो यहाँ पे भी अगर इसको 4 भाग में डिवाइड करेंगे हम, तो ये यहाँ से यहाँ घुमा, इसको कितने डिग्री भाई, इसको अगर 90, इसको 90 घुमाएंगे तो ऐसी आकृति बनेगी, और 90 से और अगर इसको 90 घुमाएंगे तो ऐसी आकृति बनेगी। अगर 90 से और घुमाएंगे
अगर उल्टा घुमाए तो 180 घुमाए तो उल्टा होना चाहिए, लेकिन 90 और 180 के बीच में, तो ये अराउंड ये यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बन रहा है, 135 डिग्री के कोण के लमसम घूम रहा है। तो यहाँ किससे 135 डिग्री के कोण के अकॉर्डिंग घूम रहा है ये। अब इसी प्रकार यही लॉजिक हम यहाँ सेट करेंगे कि ये किस डिग्री पे घूम रहा है, कि अगर इसको 180 घुमाए तो ये यहाँ ऐसे बनना चाहिए, लेकिन हमें 180 नहीं घुमाना है, 180 नहीं घुमाना, हमें कितना घुमाना है 135 डिग्री। तो इसका 135 डिग्री घुमाएंगे तो यहाँ पे बनना चाहिए इसके अकॉर्डिंग 135 डिग्री के अकॉर्डिंग बनना चाहिए हमारा ये वाला आंसर, उल्टा ए बनना चाहिए, इस ऐसा ए बनना चाहिए हमारा उल्टा ए। तो इसमें बन रहा है क्या, इसमें नहीं बन रहा है, इसमें बन रहा है, बी में बन रहा है कि ये नहीं बन रहा है, ये तो 180 डिग्री घूम गया है ये। तो ये कितना डिग्री घूम रहा है, ये अपना घूम रहा है 90 डिग्री, ये 90 डिग्री ही घूम रहा है। तो ये हमारा 135 डिग्री घूमता हुआ हमें लगभग दिखाई दे रहा है। तो राइट आंसर कौन सा होगा, डी वाला।